ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण रीता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विघ्नोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेशेत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गं स्वां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैटभको अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्। निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रपिमत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरपो रसिका भुविभावुक संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्ध भवान्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण एवं स्वीकृतो अस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञान विनाशे भवे भवे यथा भक्ति पाद्वेस्तु जायते तथा कृष्ण देवेश्वर नाथस्तु इतं प्रभु आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गीय नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रार्पते न परम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने कल स्टोरी सुना था कि जो है नंद बाबा अपने कृष्ण का जात संस्कार कर्म कराकर और फिर जो है मथुरा जाते हैं गोकुल से कर जमा कराने। तो मथुरा पहुंचते हैं तो वसुदेव जी जेल में होते हैं, तो वसुदेव जी से भी मिलने जाते हैं। तो वसुदेव जी इनके भाई हैं सौतेले। मिलते हैं, बातचीत होती है। वसुदेव जी फिर बलराम जी का हालचाल पूछते हैं और फैमिली के सदस्यों का हालचाल पूछते हैं, रोहिणी माता का हालचाल पूछते हैं कि कैसे हैं सभी लोग, ठीक ठाक तो हैं। तो इस प्रकार नंद महाराज जी बताते हैं कि सब लोग फैमिली में सभी लोग ठीक हैं, बलदेव भी ठीक है, हमारा पुत्र कृष्ण भी ठीक है और रोहिणी माता भी ठीक ठाक है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अब वसुदेव जी क्या बोलते हैं कि आप अपने गोकुल के लिए लौट जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ खतरा होने वाला हो। इसलिए आप जल्दी अपने गोकुल के लिए लौट जाइए यहाँ से, मथुरा से। क्योंकि कंस जो है चुपचाप नहीं बैठेगा। उसको जब आकाशवाणी हुई है और जो है पता लग गया है कि कृष्ण कहीं ना कहीं प्रकट हो गए हैं ब्रज में, तो वो अब शांत नहीं बैठेगा। वो कृष्ण को का खोज करेगा और उनको मरवाने का प्रयास करेगा। तो इसलिए आपको जाकर गोकुल में जल्दी अपने घर पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से नंद बाबा जो है मथुरा से निकलते हैं गोकुल के लिए। अब आगे क्या होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नंदम पथि वचम सौरेनम वृष्ये विचिंतयन हरि जगाम शरणम मुपात्यम गम संकितम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता है। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वो भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ग्रहण कर ली। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वहीं विकराल पूतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले ही नियुक्त कर रखा था,
नगरों तथा गांव में घूम घूम कर अपना निशंस कृत्य कर रही थी। आगे बता रहे हैं कि न यत्र श्रवणादीनि रक्षो घनानि सर्व कर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यस्य तत्र ही। हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्ति में लगे रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहां बुरे लोगों की किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहता है। जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आगे इसमें बता रहे हैं कि पूतना के पास अनेक योग्य शक्तियां थी जिसकी सहायता से वो आकाश में उड़ सकती थी और मन चाहा रूप धारण कर सकती थी। विभिन्न नगरों और गांवों में घूमते हुए उसने एक दिन एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धर करके गोकुल में प्रवेश किया। तो ब्रज में सारे बच्चों को जो है, लगभग बहुत सारे बच्चों को मार दिया था। अब क्या हुआ, एक दिन अपना सुंदर स्वरूप धारण करके और गोकुल में प्रवेश करती है। बोलते हैं ताम के संबंधम व्यति सप्त मल्लिका बृहद नितंब स्तन कृक्ष मध्यमा सुवास संकल्पित कर्णभूषणम पीस्योल सत्कुंतल मंडी ताननाम बल्गु गुस्मिता पांक विसर्ग वीक्षितम मनोहरंति वनिता ब्रजोकशाम अमसताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यम श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कि जब पूतना सुंदर स्वरूप धारण की तो उसका स्वरूप कैसा था उसका वर्णन करते हैं। बोलते हैं उसके नितंब भारी थे, उसके स्तन सुदृढ़ और विशाल थे, जिसके उसकी पतली कमर अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण की थी, उसके केश मल्लिका फूलों की माला से सुसज्जित थे, उसके सुंदर मुख बिखरे हुए थे, उसके कान में कुंडल चमकीले थे। वह हर एक व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों को, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान भी आकृष्ट कर रखा था। जब गोपियों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई। ऐसा स्वरूप धारण करके वो गोकुल में प्रवेश करती है। थी तो आसुरी, असुरनी थी, लेकिन जब उसको गोकुल में प्रवेश करना रहा तो उसने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया, जैसा सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि बाल ग्रस्त तत्रम विचितवती शिशुनम यह दृक्षयानंद गृहे असदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निरोजुरु तेजस ददर्शम अल्पते अग्नि मिहवा हितम भसी। बोलते हैं छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई बच्चों का वध करने वाली पूतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई। क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी, वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तर पर सोते हुए देखा, जो राख से ढकी हुई अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न थे। वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि पूतना उनका वध करने के लिए वहां आई है। उसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने भयभीत होने का नाटक किया और अपनी आंखें मूंद ली। पूतना ने इस शिशु को उठाया और अपनी गोद में ले लिया। वस्तुतः उस मूर्खा ने रस्सी समझकर एक सोते हुए सर्प को उठा लिया था। यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि उसने सोते हुए बालक को अपने गोद में उठाकर रख लिया, क्योंकि जब कृष्ण ने देखा असुरनी पूतना को तो उन्होंने जानबूझकर आंखें बंद कर लिया कि इसने इतना निर्मम बच्चों की हत्या की है, इसका मुंह देखने को हमें पाप लगेगा। ठीक है ना। तो भगवान ने क्या किया, अपने आंखें बंद कर ली। और बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी की जैसे मूर्ख मूर्ख व्यक्ति किसी रस्सी को सांप को सोते वक्त रस्सी समझकर उसको पकड़ लेता है, उसी तरह पूतना ने क्या किया, कृष्ण को, सोते हुए कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया। पूतना का हृदय तीक्ष्ण और क्रूर था, परंतु बाहर से वह ममतामयी माँ के समान दिखती और व्यवहार कर रही थी। इस प्रकार वह कोमल म्यान में नुकीली धार वाली तलवार जैसी थी। पूतना की सुंदरता से मोहित होकर यशोदा और रोहिणी ने भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया और निशब्द होकर उसके कार्यों को देखती रही। कृष्ण को उठाते ही पूतना ने अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। उसके स्तनों पर हलाल विष लगा हुआ था। श्री कृष्ण पूतना पर अत्यधिक क्रुद्ध थे, क्योंकि वह ब्रज में छोटे मासूम शिशुओं की हत्या करने हेतु आई थी। कृष्ण ने अत्यंत मजबूती से पूतना के स्तनों को अपने नन्हे हाथों से पकड़ा और विष के साथ साथ पूतना के प्राण भी चूस लिए। भयानक पीड़ा का अनुभव करते हुए पूतना चीखने लगी, छोड़ो, हाय मैं मरी, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखें फटकर खुल गई और पसीने से तरबतर होकर वो अपनी भुजाएं और टांगों को इधर उधर पटकने लगी। पूतना की चित्कार इतनी तेज थी कि समस्त पर्वतों के साथ
पृथ्वी और उच्च तथा निम्न सब लोग थर्रा उठे। लोग जहां तहां गिरने लगे। उन्हें लगा मानो इंद्रदेव उन पर वज्रपात करने जा रहे हैं। इस प्रकार पुतना के प्राणों का अंत हो गया। उसका मुख खुला था, बाल, भुजाएं और पैर फैले हुए थे, और मरने से पहले वो अपने इस छंदवेश को छोड़कर राक्षसी रूप में आ गई थी। पूतना के विशालकाय शरीर ने 12 मील की वृक्षों को विनष्ट कर दिया। इतना विशाल उसने मतलब उसने शरीर धारण किया। थी तो आसुरनी 12 मील लंबी थी, लेकिन जब नंद महाराज के वहां प्रवेश किया तो उसने अपने सुंदर स्वरूप को धारण कर लिया, क्योंकि इसके पास मायावी शक्ति थी जिससे अपने को सुंदर भी बना ले, और आसुरी जो उसके वास्तविक जो उसके स्वरूप थे उसमें भी वो चली जाती थी। तो इस तरह से नंद बाबा के घर में जब आई तो उसने अपना सुंदर सुंदर स्वरूप बनाकर और कृष्ण को गोद में उठा लिया। अब जब भगवान ने उसके प्राण चूस लिए तो फिर से वो अपने आसुरी शरीर में आ गई, और 12 मील तक के वृक्षों को उसने विनाश कर दिया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई और गिरी धरती पर, तो 12 मील के वृक्ष जो है सब दब गए और सब टूट गए। आगे इसमें बता रहे हैं कि ईसा मात्रो गद्रष्टस्य निरीकंदरनासिकं गंडशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णा रुद्र ऋण मूर्धजम् अंधकूपं गभीराक्षं पुलिनारोह भीषणं बद्ध सेतु भुजो वग्री शून्य तोयम हृदोदरम संततश्रु सम तत्क्षम गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वम तु सन्नि स्वनीतम भिन्न हृतकर्ण मस्तका। अब देखो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पूतना के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। एक स्वरूप तो नंद बाबा के आंगन में गई तो धारण की थी। दूसरा स्वरूप ये था कि उस पूतना के मुंह में दांत हल्के फाल के समान थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे। उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे कुएं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। उसके बाजू, टांगे और पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी, और उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वाले और उसकी पत्नियों के हृदय, कान और सिर पहले ही दहल चुके थे। जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। तो ये उसका वास्तविक स्वरूप था। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये वास्तविक स्वरूप में पूतना फिर से भगवान के जब प्राण चूसने पर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, और ये उसका वास्तविक स्वरूप था। आगे बताते हैं कि बालम च तस्य उरसी क्रीडा अनंतम कुतो भयम गोप्य तूर्ण समभ्येतम जगृह जात संभ्रमम। बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपर भाग पर खेल रहा था। जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलापों को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़कर उसे उठा लिया। इस तरह से पूतना को के ऊपर भगवान जब उसको मार दिए तब उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिए। तो गोपियां देखती हैं कि कृष्ण जो है उस पूतना असुरी के शरीर पर खेल रहे हैं। तो गोपियों ने क्या किया, उनको उठाया, और क्या हुआ, यशोदारोहिण्याभ्याम ताम समः बालस्य सर्वतम रक्षा धीरे सम्य गोपृक्षम भ्रमणादि। तत्पश्चात माता यशोदा और रोहिणी ने अत्यंत प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण के पूर्ण संरक्षण देने के लिए गाय से के पूंछ से बना चवर डुलाया। तो गाय का पूंछ से जो चवर बनता है वही भगवान को झला जाता है मंदिर में। तो उससे क्या होता है कि गाय के चवर से जब अ, हवा झला जाता है तो भगवान के ऊपर जो नजर लगी होती है या दुष्प्रवृत्तियां होती है वो नष्ट हो जाता है। भगवान तो दुष्प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन माताएं ऐसा करती हैं। रोहिणी माता और यशोदा मैया क्या करती हैं, गाय के पूंछ से बना हुआ चवर जो है भगवान के सर पर डुलाती हैं, कि जो पूतना के शरीर से टच होने के कारण इसके अंदर जो भी कंटोमिनेशन फैला हुआ है वो कंटोमिनेशन दूर हो जाए। आगे बता रहे हैं कि बालक को गौमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया, फिर गौधूलि से उसको लेप किया गया, फिर उसके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान किया गया। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीर तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध किया बनाया, और तब उन्होंने बालक के शरीरों को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध कर दिया। अब कौन सा मंत्र पढ़ा उसको हम लोग सुनेंगे कि गोपियां भगवान को मंत्र से शुद्ध कैसे करती हैं। बोलते हैं अव्याद्यजो अग्री मणि मास्तवम जान्य थोरुम यज्ञो अच्युत कटितटम
जठरम हयास्यम हृतकेशम स्ववस्तूरम इसम इन्यस्तु कंठम विष्णु भुजम मुखम मूरम क्रम ईश्वरम क्रम चक्रयत गतम स गदो हरिरस्तु पश्यताम त्वपार्श्वो यो धनु रसि मधुहा जनस्य च कोणेषु शंख उरुगाय उपयुपेन्द्रस्य ताक्ष्यम चीतो हलधरम पुरुषम समन्तातः। सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को बताया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधियों के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा किया। अज तुम्हारे पांवों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारे जांघों की, अच्युत तुम्हारे कमर के ऊपरी भाग की, हैग्रीव तुम्हारे ऊपर की उदर की रक्षा करें, केशव तुम्हारे हृदय की, इस तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्य देव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम भगवान तुम्हारे मुख की और ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से और धनुर्धर मुधा एवं खड्ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह से गोपियों ने इस रक्षा सूत्र मंत्र का उच्चारण किया। आगे बता रहे हैं कि इंद्रियाणी ऋषिकेशम प्राणा नारायणो अवतु श्वेत दीपो प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो अभवतु। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करें। श्वेत दीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की और योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। भगवान कृष्ण गर्भ तुम्हारे बुद्धि की और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे खेलते समय गोविंद और तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञ भोग जिनके सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं तुम्हारे भोग में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा करें। डाकिनी यातुदघानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डायने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु होती हैं तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक जैसे दुष्ट आत्माओं के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना और मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर प्राण और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि उन्माद और बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा कर देते हैं, किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चारण से उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो ये रक्षा कवच स्रोत का जो पाठ किया गोपियों ने भगवान कृष्ण के लिए, और जो कोई अपने बच्चों के लिए पाठ करता है तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से वहां से सारी ये दुष्प्रवृत्तियां भाग जाएंगी। आगे इसमें बता रहे हैं, अब श्री सुखदेव गोस्वामी आगे क्या बोलते हैं। इति प्रणम्यम बद्धा भी गोपी भी कृत रक्षणम पाया इत्वा अस्तनम माता सन्निवेश यदात्मजः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मातृ स्नेह से बधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए, और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल काम शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, मित्रों जान लो कि वसुदेव बहुत बड़े संत और योगेश्वर बन चुके हैं, अन्यथा वो इस उत्पात को पहले कैसे देख सकते थे। हमसे इसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दिया था। कलेवरम पर सुभिक्षित्वम तत्ते ब्रजोकशम दूरे छित्वा वय वसो न दहम काष्ठवेष्टितम। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उस खंडों को दूर दूर फेंक दिया और उसे लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गए, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतः जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसका शरीर से निकलने वाला धुआं अगरू की सुगंध से सा महक रहा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने उसके शरीर पर खेला था तो उसका शरीर सुगंधित बन गया था। जब उसके शरीर को अग्नि दिया गया, पूतना के शरीर को काटा गया, उसको अग्नि में जलाया गया, तो अगरू जैसा सुगंध निकल रहा था, अगरबत्ती जैसी सुगंध बिखर गई पूरे ब्रजमंडल में। बोलते हैं आगे, पूतना लोक बाघ्यानी राक्षसी रुधिरासनम जिज्ञासयापि हरे अस्तना तद्वाप्य सद्गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यक्ष प्रियतम किम नु
रक्ता अस्त अस्त मातरो यथा। पूतना सदै हुई मानव शिशुओं के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने में उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उसके विषय में क्या कहा जाए, जिनके माता के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति और स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया था, कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। बोलते हैं भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थिर रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उस गौ के विषय में क्या कहा जाए, जिसका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे, जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध पिलाती थी। तो भगवान ने पूतना को अपनी माता की गति प्रदान की। ये नहीं देखा कि ये असुरनी में विष लगा कर आई है, और भगवान ने क्या किया, उसको माता की गति प्रदान किया। बता रहे हैं उसके बारे में क्या कहा जाए, जो गौ में भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए अपना दूध पिलाती थी। बोलते हैं भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तदात्म भी सम्मिलित है। उस भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वह इस भौतिक जगत में लौट आई। आगे बता रहे हैं कि पूतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघ सूंघ कर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे कि यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान पर गए जहाँ पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रभ रह गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निसंदेह नंद महाराज वसुदेव ने अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं, कि इस घटना के बारे में वसुदेव जी जो है पहले ही मालूम हो गया था उनको। इसीलिए उन्होंने नंद बाबा को चेतावनी दी थी कि आप जल्दी मतलब गोकुल में लौट जाइए। हो सकता है कि जो है अब नंद को कंस को पता लग गया है कि कृष्ण ब्रज में किसी ब्रजवासी के वहां प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि आकाशवाणी में माता दुर्गा ने बताया था उसको। अब इसके लिए वो प्लानिंग करेगा और कृष्ण को खोज कर मारने का प्रयास करेगा। इसलिए वसुदेव जी ने क्या निर्देश दिया कि हे नंद बाबा, आप क्या करें, आप अपने गोकुल को लौट जाएं। आगे बता रहे हैं कि नंदम स्वपुत्र आदाय प्रत्यागतम मुदाधरी मूर्धन्योपाघ्रायम परमम मुदम लेभे क्रुद्वहम। हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निसंदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। तो इस तरह से जो है, जब वो नंद बाबा घर लौटते हैं और कृष्ण को देखते हैं तो वो अपनी गोद में उठा लेते हैं और ये बोलते हैं कि कृष्ण को आज मृत्यु के मुख से लौट आए हैं, और अपने पुत्र का सिर सूंघते हैं और उनको दिव्य आनंद का अनुभव होता है कृष्ण को छूकर और उनका चूम कर। बोलते हैं जो कोई भी भगवान कृष्ण और पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को सुनने में अपने मन को लगाता है, उससे निश्चित ही आदि पुरुष रूप में गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तो जो भी व्यक्ति इस कृष्ण कथा का श्रवण किया आज, जो पूतना वध का कथा था, और जो हम इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे और श्रद्धा पूर्वक, तो कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को सुनने मात्र से हमारे मन में जो है निश्चय ही भगवान गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होगी। ये सुखदेव गोस्वामी का आशीर्वाद है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है पूतना वध की स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब आगे जो है भगवान अगले दिन अब तृणावर्त आता है। तृणावर्त जो है एक तूफान के रूप में आता है और भगवान उसका वध करते हैं। तो इसकी स्टोरी हम लोग तृणावर्त का वध का स्टोरी कल सुनेंगे।